दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कहानियों के दौर में। आज हम पार्ट 2 सुनने वाले हैं। पिछली कहानी में हमने सुना कि चंद्रनाथ ने हंसकर बात बदलकर कहा, हाँ, सब तुम्हारा है। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए। सरयू बड़ी हो गई। पति का बहुत ख्याल रखना उसने सीख लिया। चंद्रनाथ समझ गया है कि उसके बात करने से पहले ही सरयू उसके मन की बातें जान जाती है। अगर वह दासी होती तो सारा संसार खोजने पर भी चंद्रनाथ को एक ऐसी दासी कभी नहीं मिलती। किंतु महज दासी के लिए ही कोई शादी थोड़ी करता है। स्त्री से कुछ और भी उम्मीद रखता है। मन आता है कि स्त्री का आचरण बिल्कुल दासियों की तरह होना अच्छा नहीं। सरयू का व्यवहार बहुत विनम्र और मधुर था, किंतु दाम्पत्य सुख किसी तरह भी परिपूर्ण नहीं हो पाता था। इसी से इतने मिलने पर और इतने आदर यत्न के बावजूद उन दोनों के बीच एक दूरी रह गई थी, और वह दूरी किसी तरह भी कम नहीं हो पा रही थी। एक दिन चंद्रनाथ ने सरयू से कहा, तुम इतनी क्यों डरती हो? मैं क्या कोई बुरा व्यवहार करता हूं तुम्हारे साथ? सरयू ने मन ही मन कहा, इस बात का जवाब क्या तुम खुद नहीं जानते हो? इसके बाद सोचने लगी, तुम देवता हो, कितने ऊंचे हो, कितने महान हो, और मैं, यह तुम आज भी नहीं जानते। तुम मेरे प्रतिपालक हो, मैं केवल तुम्हारी आश्रिता। तुम दाता हो और मैं भिखारिन। उसका संपूर्ण हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। इसी से प्यार सिर उठाकर ऊपर नहीं उठ सका। वह अंतः सलीला की गुप्त धारा की तरह हृदय के अंतरतम प्रदेश में छिपकर बहता था। उच्च श्रृंखल नहीं हो पाया। उसी तरह अविराम गति से वह बहता रहा, किंतु चंद्रनाथ उसे कभी नहीं खोज पाया। अत्यंत अभागे जैसे जीवन में कभी भगवान को नहीं खोज पाते, उसी तरह। किंतु आज अचानक वह उज्जवल दीपालोक में जब देख पाया कि सरयू की कमल की तरह विकसित आंखें छलछला आई हैं, तब दयालु होकर उसने उसे नजदीक खींच लिया। सरयू ने गोद में सर पटक दिया। चंद्रनाथ ने कहा, रहने दो, उन सब बातों की जरूरत नहीं, कहकर दोनों हाथों से पकड़कर स्त्री को सिर ऊपर उठा लिया। अपनी आंखों पर सरयू ने एक गर्म निश्वास अनुभव किया। चंद्रनाथ ने कहा, एक बार मेरी ओर देखो तो। सरयू की दोनों पलकें और जोर से मिच गईं। वह किसी तरह भी नहीं देख पाई। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़कर चंद्रनाथ ने कहा, तुम बहुत डरती हो, इसी से नहीं देख सकी ना सरयू? किंतु देख सकती तो अच्छा होता। नहीं तो एक काम करो, मेरे उनिंदे मुंह को एक बार अच्छी तरह देख लो। इस मुंह में डरने लायक कोई बात नहीं। छाती पर सोई हो, अंदर की बात क्या सुन नहीं पाती? इसी से बहुत दुख होता है सरयू, तुम मुझे समझ नहीं सकी। तब भी सरयू बोल नहीं सकी। केवल मन ही मन पति के चरणों में प्रणाम करके बोली, मैं तुम्हारे चरणों में आश्रित दासी हूं। दासी को हमेशा दासी ही रहने दो चंद्र। चंद्रनाथ की मामी हरकाली को तिल मात्र भी खुशी नहीं हुई। भगवान ने उसे कैसी विडंबना में डाल दिया। यह संसार बहुतों को कंटकाकीर्ण जंगल की तरह लगता है, और उन्हें प्रयास करके रास्ता बनाना पड़ता है। किसी को रास्ता मिलता है और किसी को नहीं। बहुत दिनों से हरकाली भी इस संसार कानून में कोई सुगम मार्ग खोज रही थी, और चंद्रनाथ के पिता की मृत्यु के समय एक सुगम मार्ग मिला भी। परंतु इस अचानक विवाह चंद्रनाथ की पत्नी सरयू बहू के प्रति अत्यंत प्रेम ने जैसे उसके पाए हुए रास्ते पर एक भारी पत्थर रख दिया। हरकाली की बहन की एक 5 साल की लड़की पिता के घर आज 10 साल की हो गई है। खैर, कुछ वजहों से हरकाली के मन की सुख शांति कम होने लगी। वह आज भी वही गृहिणी है और उसके पति ही मालिक है। यह सब कुछ वैसा ही है। आज तक सरयू उसी का मुंह देखती है, कोई असंतोष या अभिमान नहीं दिखलाती। देखने पर लगता है जैसे इस परिवार में वह कोई पराई हो। यही देखकर हरकाली के पति खुश होकर जब कहने लगते हैं, हमारी बहू जैसे
तो हरकाली आंखें लाल करके धमकी देकर कहने लगती है, चुप रहो, रहने दो। जो बात समझ में नहीं आती वह नहीं करते। तुम्हें सौंपने के बदले मेरे माँ बाप ने अगर मुझे कहीं और बांधकर पानी में डाल दिया होता तो अच्छा होता। बृजकिशोर मुरझाया मुंह लेकर उठ जाते। हरकाली की उम्र लगभग 30 साल की हो आई, किंतु सरयू आज भी 15 साल की नहीं हुई। तब भी उसके आने के समय से ही दोनों में मन ही मन झगड़ा रहा। जी जान से कोशिश करने पर भी हरकाली की कभी विजय नहीं हो पाई। एक मामूली लड़की की शक्ति देखकर हरकाली मन ही मन अवाक रह जाती। बाहर के लोग यह बात नहीं जानते थे कि भीतरी झगड़े में सरयू को डिग्री मिली है, परंतु उसने डिग्री जारी नहीं की। अपनी डिग्री को खुद ही तमादी कर लिया और विजित अंश उसे लौटा दिया, और यही हरकाली की हार हो गई। हरकाली समझती थी कि सरयू कुछ भी हो पर हवा नहीं है। अनेक बातों का भी वह सिर झुकाए ऐसा अकाटे जवाब देती थी कि हरकाली खड़ी की खड़ी रह जाती। परंतु हरकाली उस लड़की के साथ ना तो संधि ही कर सकी और ना उसकी विजय मान सकी। सरयू यदि झगड़ालू होती, स्वार्थी और निर्दयी होती तो भी हरकाली कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती। किंतु सरयू खुद ही इतनी दया रखती थी कि हरकाली को दूसरों की दया के लिए फुर्सत ही ना मिलती। सरयू अंदरूनी सभी बातें समझती थी कि इस घर की मालकिन वही है और हरकाली कोई नहीं है। इसी से बाहर स्वयं कुछ ना होकर उसने हरकाली को ही सब कुछ बना दिया था। इसी से हरकाली और भी मारे डहाके मरी जा रही थी। केवल एक ही जगह सरयू ने अपनी जगह बांध रखी थी, और वहां हरकाली किसी तरह नहीं जा पाती थी। पति के चारों ओर उसने एक ऐसी रेखा खींच दी कि उसके अंदर प्रवेश कर सकने पर ही चंद्रनाथ को पाया जा सकता था। इस रेखा के बाहर हरकाली जो चाहे सो करे, परंतु इसके अंदर आने का उसे कोई अधिकार नहीं था। चालाक हरकाली अच्छी तरह समझती थी कि इस लड़की ने अपने माया मंत्र से उसके नख दंत का तमाम विष खींच लिया है। इसी तरह 6 साल का लंबा समय बीत गया। 11 साल की उम्र में वह पति के घर आई थी और अब 17 साल की हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही है तो हमें वो भी बताएं ताकि हम अपनी त्रुटियों को सुधारेंगे। आपसे बस अनुरोध है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपना सपोर्ट दें। अगली कहानी आपको अगली वीडियो में सुनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।